नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 16 में और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्म या उनकी जयंती है। इसके शुभ अवसर पर आज विकास भारद्वाज जो कि यहाँ से जिला उत्तर पश्चिम से मुख्य प्रवक्ता है भाजपा से, हमारे साथ वो भी मौजूद है और उनके साथ यहाँ पे रविंद्र जी भी मौजूद है। इनसे जानते हैं जो आज जो निःशुल्क एक नेत्र शिविर जो लगा यहाँ पे लोगों के लिए, क्या बोलना है उनका आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये हम 6 तारीख को भी मैंने लगाया था और आज फिर हम लगाया आज हमने सेंटर फॉर साइट के सहयोग से आज हमने ये लगाया है। और पिछली बारी भी बहुत अच्छा समर्थन मिला था और बहुत अच्छा जनता की उससे भी सहयोग मिला और उसी को देखते हुए बहुत लोगों की डिमांड भी थी, तभी आज हमने फिर से अटल जी के जन्मदिन पर आज फिर से लगाया है। इससे पहले भी आपने नेत्र शिविर जांच लगाया था और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे। हम भी उस टाइम पे आए थे, हमने भी यहाँ पे आपका अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे। तो मैंने ये भी देखा कि इवेंट होने के बाद लोग आए थे, उनको भी आपके जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनके थ्रू अच्छे से उनका ख्याल रखा गया, उनको आगे की भी डेट दी गई। तो इतनी एक मैं बोलूँगा एक सोशल जो आप सर्विस कर रहे हैं, तो कैसा लगता है लोगों के लिए कार्य करके? बहुत खुशी होती है और ख़ासकर आँखों की जांच करवाने के बाद है ना, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनका आशीष मिलता है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। एक मेडिकल की एक बात की जाती है, अगर हम कुछ नॉर्मल मेडिसिन में ले जाते हैं, अगर एलोपैथिक काफ़ी एक खर्चा की लाइन लग जाती है, अगर अस्पताल में चले जाते हैं। आइज़ से हमारा सब कुछ है, अगर आँखें नहीं रहेंगी तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके थ्रू आज एक तो चश्मा वितरण भी हो रहा है और मोतियाबिंद ऑपरेशन भी है, वो भी निःशुल्क। तो कहाँ से ऐसा आपने सोचा कि लोगों के हित के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ एक सोच आपने एक मन में बनाई? बस ये सोच क्या था, हमारी दादी जी को मोतियाबिंद था और थोड़ी सी लापरवाही के कारण उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। तो वहीं से घर पे एक दिन बैठे हुए थे, पिताजी ने प्रेरणा दी कि भाई नहीं ये काम होना चाहिए। और छोटी सी लापरवाही के कारण मोतियाबिंद हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक बीमारी है आँखों के हिसाब से, आँखों की रोशनी उससे चली जाती है। तो वो हमारी दादी जी के उसी से ही पिताजी ने प्रेरणा दी और तभी से हम ये काम कर रहे हैं। तो और पिछले शिविर में हमने जो शिविर लगाया था उसमें हम 19 लोगों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवा रहे हैं 27 तारीख को। आज 25 तारीख है, 27 तारीख सोमवार को हम 19 लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन भी कराएंगे। तो जैसे एक मोतियाबिंद एक मैं काफ़ी एक बात की जाए एक मुख्य बीमारी हो जाती है। यहाँ पे आपने जैसे बताया आप सेंटर फॉर साइट अस्पताल में गए द्वारका में, तो यहाँ पे उसके बाद लोग आए थे, तो जो बुजुर्ग थे वहाँ पे जो उनका इलाज हुआ, हमारा इलाज नहीं हुआ, जो चेकअप हुआ, तो चेकअप करने के बाद वो आपसे मिले, तो उनकी ज़ुबानी क्या थी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत खुश थे और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन लोगों को मैं यहाँ से द्वारका लेकर भी गया और वो द्वारका लेके जाना भी मैंने अपनी गाड़ी अरेंज की हुई थी, द्वारका लेके भी मैं मुफ्त में गया। उसके बाद उनके 4-5 जांच हुई, वो भी मैंने सारी निःशुल्क कराई थी और उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराऊंगा। बहुत मन को सुकून मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो किस तरीके से वहाँ पे जांच हुई? जैसे यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, आप देख सकते हैं जो सेंटर फॉर साइट की जो वैन यहाँ पर है, अब यहाँ पे तसल्ली बख्श जो है, यहाँ से जितने भी पेशेंट है सबका अच्छे से इलाज हो रहा है और तसल्ली बख्श हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ रविंद्र भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे आकर के रोहिणी सेक्टर 16 में जो नेत्र शिविर जाँच में आकर के कितना गौरवित महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो ए न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकाल के विकास, नाम भी विकास है, करते भी विकास भी हो ही रहा है। विकास भारद्वाज जी जो लगातार समाज के लिए समर्पित रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी प्राथमिकता भी है नर सेवा नारायण सेवा। और विकास जी लगातार मैं देखता हूं कि समय समय पे जो समाज को जो देने का भाव, जो आत्मीयता से वो लगातार अपने कार्य में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, जिससे कि आम से आम इंसान को उसका लाभ मिल सके। ऐसे ही आज का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा दिन है क्योंकि आज अटल जी का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन 96वां जन्मदिन होने के कारण से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, वो अटल जी की कहीं ना कहीं देन है। और कहीं ना कहीं जिस समरसता के साथ, जिस पवित्रता के साथ देश की सेवा और अपने आप को कारगिल युद्ध से लेके आज तक जो अपने आप को स्थापित करने का काम अटल जी ने किया है, उस विचारधारा को हम कहीं ना कहीं आगे ले जाने का, नर सेवा नारायण सेवा का भाव रखने के कारण से हम हमेशा समाज के प्रति निष्ठावान रहते हैं। और उस निष्ठावान के ही एक पहल के तहत विकास हमेशा लगा रहता है इस कार्यों के लिए। तो मैं इसको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और भविष्य में ऐसे ही सेवाओं के कारण से कहीं ना कहीं पार्टी का एक दृष्टिकोण बनेगा और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप को जनता के प्रति और समाज के प्रति, और कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण वो भी जनता का भी होगा जो इसको नेतृत्व करने का, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करने की जो कमान भी सौंपेगी अवश्य। ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी है और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है, क्योंकि ये ज्योति, अगर ज्योति नहीं है तो जीवन ज्वाला कैसे बनेगी? ज्वाला कैसे बनेगी? दूसरा क्या है कि नेत्र की ज्योति, क्योंकि संसार जो है वो इस ज्योति के कारण से ही है। और इतनी अहमियत का जो कार्य है, आम जनता को जिसका लाभ देने का जो काम विकास कर रहे हैं, उसी ज्योति के कारण से लोग बाग इसके विचारों को, इसकी कार्यों की व्याख्या भी करेंगे और बताएंगे कि आज हम विकास के कैंप में गए थे, और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। आपका धन्यवाद है। मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि दर्शकों आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म महोत्सव है। आपको बताना चाहूँगा 1924 में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, और मैं आपको बताऊंगा वो राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही कवि भी थे। काफ़ी उनकी कविताएं भी हैं, काफ़ी फेमस उनकी कविताएं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम थे, पूर्व पीएम थे, और तीन दफ़ा वो पीएम बने हैं। और उसको लेकर के जो है उनकी ऐसी छवि थी कि जो विरोधी पार्टी के भी थे वो भी उनसे बिल्कुल भी, एक मैं बात करूंगा, हेट नहीं करते थे। वो भी उनको आदर प्यार सम्मान से एक तरीके से अच्छे से उनका स्वागत करते थे। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आज उनकी जन्म जयंती है और उसके लिए आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी पार्टी के लोग उनके प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं, जो समर्पण रखते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं शब्दों में नहीं कह सकता कि कभी भी आज तक के इतिहास में किसी भी पार्टी के नेतृत्व ने अटल जी के बारे में नेगेटिव व्याख्या नहीं की, कभी भी हमेशा पॉजिटिव की है। और खाली अपने देश ने नहीं, संसार ने भी उनकी इसी आत्मीयता अपने कविताओं के माध्यम से या अपने मंच पे अपने भाषण के माध्यम से और कहीं समाज में समरसता के भाव से हमेशा उनकी व्याख्या एक पॉजिटिव के रूप में हुई है और कहीं ना कहीं समाज में समरसता के रूप में हुई है। तो अटल जी का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है अभी तक देश में। उनको 2015 में भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न से भी नवाजे गए। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो प्रतिभा थी उनकी, उस प्रतिभा के रूप में जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला। उसमें कोई यानी कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। वो जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो उनको मिली और वो उसके लायक भी थे। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पे जो जितने भी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं जो एक सेंटर फॉर साइट की तरफ से, जो यहाँ के जो मुख्य संयोजक है विकास भारद्वाज की तरफ से आज सेक्टर 16 रोहिणी में जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है इसका लाभ उठाने। इसी कड़ी में यहाँ पे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी कितने आपने पेशेंट देखे? अभी हमारी शुरुआत हुई है। अच्छा। अभी हमारे 2 पेशेंट अभी हमने देखे हुए हैं और लगभग हम 3 बजे तक रहे। पिछली दफ़ा कितने पेशेंट डील हुआ किए थे आपने? लगभग 100 पेशेंट देखे थे। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पे जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पे आंटियों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना है इनका, जो आज सेक्टर 16 रोहिणी में नेत्र शिविर कैंप लगा है। क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? वो जो एक नेत्र शिविर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बारी का इंतजार कर रहे हैं कब आएगा? बस हमारा इंतजार है, बस हमारा कब आए नंबर, हम भी जाएं। घर का काम हम छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब सभी सोच रहे हैं कि जल्दी नंबर आना चाहिए। हर कोई ये सोचता है भाई काम भी निपटे और नंबर भी आ जाए।
क्या लगता है कि आए दिन ऐसे कैंप लगने चाहिए? लगने चाहिए, बहुत लगने चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि सभी की आंखें आजकल वीक हो ही रही है। प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है, सभी की आंखें वीक हो रही है। 6 नंबर जॉब है। हाँ, 6 नंबर मेरा नंबर आ चुका है, मैं जा रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी महिला भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? जो आज रोहिणी सेक्टर 16 में विकास भारती द्वारा जो निःशुल्क एक नेत्र शिविर लगा है और पहले भी लगता रहता है, तो किस तरीके से आप लाभ उठा रहे हो? नहीं, बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। देखो, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसमें गरीब भी है, अमीर भी है। बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी का भी करवाया हमने। बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से लेके जाते हैं, रिस्पेक्ट से लेके आते हैं यहाँ पर। किसी चीज़ का कोई शुल्क नहीं लेते। तो कुल मिला के बात की जाए कि जैसे अस्पताल हम जाते हैं तो वहाँ तो फिर क्या है कि खर्चों की एक तरह से लड़ी लग जाती है, लेकिन विकास भारती द्वारा यहाँ पे आज चश्मा का भी वितरण है और मोती ऑपरेशन का भी निःशुल्क वितरण है। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? जैसे कि मोतिया बिंदु एक मैं बोलूँ काफ़ी एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद तो काफ़ी आँख बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस पर कॉस्ट भी बहुत लग जाती है ऑपरेशन के। लेकिन यहाँ पे विकास भारती द्वारा जो फ्री उसका वितरण है, उस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरी मम्मी, उदाहरण के लिए मेरी मम्मी का ही करवाया हमने। उन्होंने पहले बाहर से भी टेस्ट कराए हैं, कोई शुल्क नहीं लिया। फिर अपना लेके गए हैं द्वारका हॉस्पिटल, लेके गए हैं, यहीं पे रिटर्न। फिर क्या बताया कि कब ऑपरेशन होगा, कुछ बताया? 27 तक बताया उन्होंने। अच्छा, डेट बता दी है। 20 और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लिया उन्होंने। बाकी वो अब हम अपनी दिखाने आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मतलब कर रखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पे अंकल जी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रोहिणी सेक्टर 16 में जो विकास भारती द्वारा यहाँ पे जो एक फ्री नेत्र शिविर कैंप लगा है, तो किस प्रकार से वो यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से लाभ उठाएंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो मैं दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्ची है, इस पे सब लिखा हुआ है, संख्या कितना नंबर है, एज वगैरह लिखी हुई है, इनके अंकल 75 उम्र है और अजयब सिंह नाम है आपका? अजयब सिंह नाम है और सब अच्छे से लिखा हुआ है। इसको लेकर के अभी अंदर जाएंगे और अच्छे से इलाज कराएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बुजुर्गों की सेवा ही है। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा इनको भी लंबी उम्र करे। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, ये बहुत अच्छा कार्य है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब खान पान की भी सब कर रखी है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे चाय का भी वितरण किया जा रहा है। सर्दी का टाइम है, कड़ाके की ठंडा है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे सर्दियों को एक पीछे छोड़ के यहाँ पे अपना इलाज के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं क्या यहाँ पे कचाकच यहाँ पे सीटें भरी हुई हैं, सब यहाँ पे एक लाभ उठाने आए हुए हैं। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं आया था रोहिणी सेक्टर 16 में और यहाँ पे विकास भारती जो कि मुख्य यहाँ से एक प्रवक्ता हैं उत्तर जिला पश्चिम के, और उनके द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम यहाँ पे नेत्र शिविर का लगाया गया, इसमें लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें अपना लाभ उठा रहे हैं। और इससे पहले भी ये ऐसे नेत्र शिविर के जांच लगाते रहते हैं और कंटिन्यूसली ये अस्पताल जो द्वारका में है, सेंटर फॉर साइट, वहाँ भी लेके जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट थे उन सबको, किसी को जैसे मोतियाबिंद की शिकायत थी तो उनको डेट भी दी गई कि किस दिन आपका ऑपरेशन होगा, वो भी निःशुल्क। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।